गुणाभिषेवितं कपित्थजन्मो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय सत्ययज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। मध्ये सुतभ्रिमणिमण्डपरत्नवेद्यां सिंहासनोपरिगतां परिपेतवस्त्रां पीताम्बरणमाल्यविभूषिताङ्गीं देवीं नमामि धतमुदगरुवैर्जिह्वां जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रुं परिपीडयन्त्यं गदाविघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। उपस्थित व्यास जी, प्रपन्नाचार्य और ब्रजभूषणानंद, उपस्थित मातृशक्ति, भगवान कथानुरागी सज्जनों, 2 तारीख से अहर्निश आलयम पिबत भागवतम रसमालयम, आलयम मुक्ति पर्यंतम। जब तक मुक्ति न हो जाए तब तक भागवत कथा का रसपान करना चाहिए। भागवत से अंतःकरण की शुद्धि, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। 17 पुराणों की रचना के बाद व्यास का चित्त विक्षेप रहता था, शांत नहीं हुआ। लेकिन जब भगवान कृष्ण के चरित्र का निरूपण वर्णन व्यास ने किया, लेकिन भागवत में 12 स्कंदों में 6 अध्याय महात्मा में अगर देखा जाए तो 18,000 श्लोक नहीं है। कहा जाता है 18,000, लेकिन हमने गणना कराया तो 17,000 कुछ 100 श्लोक इसमें है, कुछ प्राय लुप्त है। भागवत भारत का विशाल चरित्र वर्णन 100 अगर मानस को ले ले तो रामायण शतकोटि पारा, 100 करोड़ केवल रामायण थी, जिसकी स्थापना 7वीं सदी में महाराज भोज का मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला था। आज के दिन वहाँ सरस्वती के सूक्त भिरवा से लेकर सरस्वती के 396 सूक्त दीवार में अंकित थे, जहाँ लगभग प्रतिवर्ष 5 से 10 लाख लोग 9 टन की नीलम की सरस्वती की प्रतिमा वहाँ स्थापित थी। कालक्रम के प्रभाव से उस प्रतिमा को अंग्रेजों ने, ब्रिटिश हुकूमत ने चोरी करके ले गए। आज भी लंदन के ब्रिटिश संग्रहालय में भारत की सरस्वती कैद है। उसको लाने के लिए वहां के मुख्यमंत्री जब सांसद थे तो कहा था कि हम उस प्रतिमा को लाएंगे। सांसद नहीं रहे, 2-3 बार से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन प्रयास बंद कर दिया गया और वहां उसके बाहर एक मस्जिद का निर्माण करा दिया गया और पूजन पाठ में लगभग 7,500 CRPF या आर्मी को लगा दिया जाता है कि आप वहां हवन नहीं कर सकते, पूजन नहीं कर सकते। ये अखंड भारत, आजाद भारत में पूजन पाठ पर जहाँ प्रतिबंध हो, आखिर परिकल्पना क्या होगी? कोई ऐसा वर्ष नहीं जाता कि श्रद्धालुओं को लाठी चार्ज ना होता हो। आज के दिन मालवा के लगभग 9 जिलों में हर जिले से लाखों लोग जाकर भगवती भाषणी सरस्वती का अर्चन वंदन
लगभग 100 का कुंड था, जिसमें 10,000 छात्र हवन करते थे और उस हवन के माध्यम से आज ही के दिन उनको औषधियों का पान कराया जाता था, जिससे उनकी ब्रेन और ये जो मस्तक था कंप्यूटर से ज्यादा तेज और शक्तिशाली बनता था। और वही मालवा की भूमि था जहाँ कृष्ण ने संदीपनी आश्रम में गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त किया था। और आज उन्हीं का कथा के माध्यम से जन्म का निरूपण और वर्णन। कृष्ण के काल में सत्ता में कंस था और कंस जब अपने बहन और जीजा को जेल में डालता है, माता पिता को जेल में डालकर सत्ता के सिंहासन पर काबिज होता है, तो उस समय भगवान कृष्ण कारागार में प्रादुर्भाव होते हैं। और प्रादुर्भाव होने के बाद कंस के कारागार के प्रहरियों के समझिए और उनके माता पिता की हथकड़ी बेड़ियां खुल जाती है और पहरेदार मोह निद्रा में सो जाते हैं। और उनके पिता एक पात्र में लेकर कृष्ण को गोकुल में स्थापित करते हैं। गोकुल में आने के बाद वहां नंद बाबा के यहाँ अगर देखा जाए तो साक्षात जहाँ विश्व का राशिगत सौंदर्य उपासना के रूप में उपास्य होता है, वो लाकर जब कारागार में बालिका का रुदन होता है, कंस के पहरेदार जग जाते हैं, कंस को सूचना देते हैं और कंस उस बालिका को मारना चाहता है, लेकिन हाथ से छूटकर वो विंध्याचल में निवास करती है भगवती, जहाँ त्रिरूप है उसका महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। वो तीन रूपों से त्रिगुणात्मक सात्विक, राजस और तामस शक्ति के उपासना के क्रम में सृष्टि से संहार और संहार से सृष्टि का आधार, प्रवृत्ति मार्गी सृष्टि से संहार और निवृत्ति मार्गी संहार से सृष्टि की ओर भगवती की उपासना करते हैं, बीज मंत्रों का स्मरण करते हैं। और इधर कंस ने ऐलान कर दिया, कंस की चंडाल चौकड़ी ने, कि जितने ब्रज में नवप्रसूत शिशु हैं उनका कत्लेआम कर दिया जाए। और पूतना बाल घातनी जैसे अघासुर, शक्टासुर, बकासुर, पूतना अपने श्रृंगार कर अपने स्तनों में कालकूट विष लगाकर भगवान को विषपान कराना चाहती है, लेकिन परिणाम मृत्यु को प्राप्त होता है। आज बालिकाओं का वध हो और उस समय बालकों का वध हो रहा था। ऐसी परिस्थिति में भगवान कृष्ण किस लिए प्रादुर्भाव होता है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब इस धरा पर अधर्म पर आक्रमण होता है, अन्याय होता है, तो धर्म की रक्षा के लिए तो परमात्मा का प्रादुर्भाव इस धरा पर होता है। आज भी चतुर्दिक धर्म पर भी आक्रमण है, भारत की संस्कृति पर आक्रमण है, भारत की विरासत पर अटैक है, लेकिन ये भारत सदियों से, अनंत काल से और सृष्टि पर्यंत इसकी रक्षा सुरक्षा के लिए विभिन्न रूपों में परमात्मा का प्रादुर्भाव हुआ। अगर त्रेता में ले लें तो त्रेता में भी अनाचार दुराचार की
इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। मतलब गायों पर संकट, योगी ने यहाँ को हत्या बंदी कराया, जगह जगह गौशाला खुलवाया, लेकिन सेकुलरिज्म का नाम रखने वाले लोग कहते हैं गाय से बहुत क्षति है, बहुत हानि है। लेकिन गाय रोजगार का भी आधार है। रोजगार का बिंदु गाय के संरक्षण संवर्धन में 7 नवंबर 1966 में धर्म सम्राट गोस्वामी करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में गो हत्या प्रतिबंधक कानून के लिए जंतर मंतर पर धरना हुआ। देश के राजा महाराजा एकत्र हुए और यह हुआ कि भारत में गो हत्या प्रतिबंधक कानून बनाया जाए। लेकिन आजादी के 73 सालों में लगभग 12,000 बूचड़खानों का निर्माण हो गया। कुछ प्रदेशों को छोड़ दे, आज भी योगी जी ने अच्छा काम किया गायों के लिए, 5-5, 20-20 करोड़ एक गौशाला के लिए दिया। लेकिन उसमें 5-7 इतने विकृत प्रीति करें जब तीनों भाई उपजे सन्न पात खुदाई। ऐसे सन्न पात से ग्रसित अधिकारी गौशाला के बना दिए गए, जो गायों का चारा, पानी और दाना खा जाते हैं। परिणाम गाय गौशाला में मरने के लिए विवश होती है। कोई ऐसी उत्तर प्रदेश की गौशाला नहीं रही जिसमें गाय ना मरी हो। बनारस की तो एक गौशाला थी रामेश्वर में, एक व्यापारी उसको चलाता था। रात्रि में गाय पकड़कर भेजी जाए और बूचड़खाना भेज देता था। बहुत बड़ा व्यापारी है बनारस का, और बड़े बड़े सफेद पोश वहां जाकर भोजन पानी लेते थे। एक व्यक्ति ने मना कर दिया कि इसका पानी हम नहीं पिएंगे, ये गो तस्कर है। हम रीवा में गए, एक संगठन के महामंत्री थे, उन्होंने कहा महाराज मुख्यमंत्री से कहकर हमको गायों की मरी चमड़ी बेचने का लाइसेंस दिला दो। और हम कटरी में गए तो वहाँ एक बूचड़खाना है, वो एक मतलब आध्यात्मिक हिंदू की बूचड़खाना है। हाँ, मुरादाबाद में मुसलमानों की बूचड़खानाएं हैं। कम से कम भारत भूमि से गो हत्या प्रतिबंधक कानून लाया जाना चाहिए और पूरे देश में किसी भी बूचड़खाने में गाय की हत्या नहीं होना चाहिए। ये कानून आना चाहिए और बूचड़खानों के लिए लाइसेंस निरस्त होना चाहिए। मोर पक्षी घोषित किया गया, शेर यहाँ का राष्ट्रीय घोषित किया गया, तो गाय को भी यहाँ का राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाना चाहिए, जिससे गाय सुरक्षित संरक्षित। गाय के पालने से अगर उसका दूध का सेवन करते हैं तो ब्रेन विकृत नहीं होगा। स्वस्थ समाज के निर्माण में गाय की अहम भूमिका है। गाय के गोबर और गोमूत्र अगर 90 दिन का एकत्र कर लें और 500 लीटर जल में 60 दिन के लिए ढक दें तो 9 एकड़ के लिए उससे जैविक खाद तैयार होगी। यूरिया, डीएपी, पोटाश वगैरह की अपेक्षा उसको अगर हम प्रयोग करते हैं तो पैदावार 2.5 से 3 गुना ज्यादा हो सकती है। इसलिए और अगर ये यूरिया आदि का प्रयोग करते हैं तो 18 साल के बाद भूमि बंजर हो जाती है और ऊसर हो जाती है। इसलिए भारतीय नस्ल की गायों से लोग के साथ साथ परलोक के पद पर जब जाते हैं तो आजकल का पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी विकासवादी सोच वाले कहते हैं जीव तो समान है, लेकिन जब किसी का कोई पूर्वज मरता है तो कहते महाराज आप लोग गाय रक्षा की बात क्यों करते हो, मुर्गी रक्षा की बात क्यों नहीं करते, या सुअर रक्षा की बात क्यों नहीं करते। हमने कहा सरकारी एजेंडा भी है, कुक्कुट पालन के लिए सरकार के पास पैसा है, मुर्गी पालन के लिए पैसा है, मत्स्य पालन के लिए पैसा है, लेकिन गो मंत्रालय का निर्माण किया जाए, गो आयोग का निर्माण किया जाए और गो पालन के लिए बजट निश्चित किया जाए। और
थी, उसको जबरदस्ती ले जाना चाहा और विश्वामित्र, और अगर देखा जाए जमदग्नि के झगड़े का कारण ही गाय थी। अंग्रेजों के संघर्ष का कारण मंगल पाड़े कारतूसों में गाय की चर्बी का ही आधार था। इसलिए गाय हमारी अस्मिता है, हमारी आस्था है, श्रद्धा है और विश्वास है। अगर देखा जाए तो इस देश में 90 तक 3000 करोड़ का मांस निर्यात होता था, जो 2009 में लगभग 11 करोड़ बढ़कर गया और वर्तमान में 24,000 करोड़ का गोमांस निर्यात विदेशों को किया जाता है। इसलिए हमारे पंतप्रधान 2017 में नवंबर में कहा था कि हम बंदरगाहों में मशीन लगवाएंगे और गाय का मांस का बीफ का निर्यात नहीं होगा, लेकिन वो हुआ नहीं। इसलिए बंदरगाहों पर मशीनें लगाई जाए और गोमांस निर्यात तत्काल भारत से बंद किया जाना चाहिए। और ये तभी होगा गाय सुरक्षित हो, संरक्षित हो। और जब लोग मरते हैं, जो विकास की बात करते हैं, बहस करते हैं, तो हम एक कार्यक्रम में थे, हम कई बार ठीक है, लेकिन जब आपका बाप मर रहा था तो आप सुअर का दान क्यों नहीं कराए? आप मुर्गी की पैर उसको क्यों नहीं पकड़ाए? आप तो गाय की पूंछ पकड़ा रहे थे। आप ये बात क्या बोल रहे हो? और उसी डिबेट में चुप हो गया। तो ऐसे अलग अलग खिलाफ भी करने वाले लोग बहुत हैं। गाय हमारी इस राष्ट्र के साथ साथ भगवान कृष्ण का भी नाम एक गोपाल है। गोचारण आदि की लीला किया था और आज ही के दिन संदीपनी आश्रम में भगवान कृष्ण का अक्षरारंभ हुआ था। मतलब विद्या का आरंभ आ से लेकर ज्ञा तक वर्णाश्रम का बोध कराया गया था, वर्णों का। इसलिए आज ही के दिन हम विद्यारंभ करते हैं, वेदों का पठन का आरंभ करते हैं और यज्ञोपवीत आदि संस्कार बटुओं का त्रिवर्ण वर्णत्रयी के हम वेदों का प्रारंभ कर वेदों की 11 से शाखाओं का स्वाध्याय कराकर राष्ट्र निर्माण में वेद विश्व की सबसे प्राचीन पुरातन सनातन कृति के रूप में है। वेद में हर चीज की विधा है। वेद ऋषियों वही मंत्र दृष्टारा न द्वारका, ऋषियों ने अपनी समाधि की स्थिति में जो देखा उस मंत्रों के वो दृष्टा कहे गए, न कि रचयिता कहे गए। वेद में 11 से शाखाएं हैं। वेद का भाष्य नहीं धर शरणाचार्य जैसे लोग विदेशों में भी वैदिक ज्ञान को लेकर विदेशी भारत में पढ़ने के लिए आने का प्रयास करते हैं। इसलिए भारत में गुरुकुल प्रणाली प्रचलित थी और वो गुरुकुल प्रणाली लगभग 6 लाख गुरुकुल भारत में हुआ करते थे। लगभग 48 तरह की विद्याओं का प्रशिक्षण गुरुकुलों में दिया जाता था और गुरुकुल में निकलने वाले हमारे छात्र समस्त विषयों में पारंगत होकर दुनिया को चैलेंज और चुनौती देते थे। इसलिए आज का ये जो दिन है सरस्वती की उपासना का दिन है, जहाँ बसंत पंचमी में आप स्नान करते हो। आज ही के दिन रत्नाकर ने जब तीर्थराज त्याग के गंगा और यमुना की त्रिवेणी पर स्नान किया और गंगा जल का पान किया, किंचित धीता गंगा जल लो कनिका पीता, एक दिन जब उनके हृदय में गंगा जल गया तो रत्नाकर के जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युगांतरों का पाप क्षय होता है और सहसा सरस्वती प्रादुर्भाव होती है और रत्नाकर आगे चलकर महर्षि वाल्मीकि बनते हैं। और ये प्रभाव अगर किसी का था तो भरद्वाज ऋषि के मार्गदर्शन पर गंगा साक्षात ब्रह्मत्व के रूप में है, जिसके पान करने से गंगा में 1800 तरह की औषधियां हिमालय गंगोत्री से जब गंगा चलती है तो हिमालय क्षेत्र में जो यास्क, बाघभट्ट, धन्वंतरी जैसे लोगों ने निघंटु में
और जब ये होगा तो शुद्ध गंगा जल मिलेगा। हर की पेड़ी के तौर पर या अयोध्या की रामपेड़ी के तर्ज पर प्राग में भी पक्के घाटों का निर्माण किया जाना चाहिए। प्राग को राष्ट्र धरोहर घोषित किया जाना चाहिए और प्रतिवर्ष जहाँ करोड़ों लोग यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं, उनका आधार है एक डुबकी। कितना संकट हो, कैसी परिस्थिति हो, जहाँ साक्षात गंगा जल औषधि के रूप में है, ब्रह्मदेव के रूप में है और विश्व की एकमात्र नदी गंगा है जिसका जल आप 100 वर्ष, 1 वर्ष से लेकर 1 लाख वर्ष तक रख दो, उसमें विकार बैक्टीरिया भी अपने आप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे गंगा का संरक्षण करिए, संवर्धन करिए और अंत में जब व्यक्ति मरता है तो कहते हैं तुलसी दल डाल दो, गंगा जल डाल दो, किंचित धीता गंगा जल का पीता। जो एक कण गंगा जल का एक बूंद भी उसके हृदय में जाता है, यम धर्म उसकी कभी न चर्चा, उसको यम या नरक की यातना नहीं भोगना पड़ता, वो स्वर्ग का अधिकारी होता है और मोक्ष का अधिकारी होता है। इसलिए यहाँ आकर उपासना, आराधना, साधना के माध्यम से अपने जीवन का परिष्कार करना चाहिए।